संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजन, निद्रा पर विजय प्राप्त करने वाले अर्जुन ने फिर से श्री कृष्ण से कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने यह स्पष्ट कहकर अपनी बात को विराम दिया और मौन हो गए। दोस्तों, यहाँ संजय ने अर्जुन के लिए एक विशेष शब्द का उपयोग किया, गुडाकेश, जिसका अर्थ है जो निद्रा पर विजय पा चुका है। हम सभी जानते हैं कि नींद एक ऐसी शक्ति है जिससे संसार का कोई भी प्राणी बच नहीं सकता, लेकिन अर्जुन को महान इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसने अपने दृढ़ संकल्प से इस शक्ति पर भी नियंत्रण पा लिया था। वह तभी सोता था जब उसकी इच्छा होती थी, और वह भी केवल उसके द्वारा निर्धारित समय तक। लेकिन सोचिए, वही अर्जुन जिसने निद्रा जैसी शक्तिशाली आवश्यकता पर विजय प्राप्त कर ली थी, आज अपने मोह और शोक से हार रहा है। यही तो जीवन का सच है दोस्तों। चाहे हम कितने भी महान क्यों ना हों, हमारे अंदर भावनाओं का जाल हमें कभी कभी घेर ही लेता है, और जब अपनों का मोह, डर और चिंता हमें जकड़ लेते हैं तो दुनिया की सारी विजय धुंधली लगने लगती है। यहाँ अर्जुन के इस रूप को देखकर हमें एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। हम सबके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम भी अर्जुन की तरह अपने दुख और शोक के सामने हार मान जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यह भी सच है कि जैसे अर्जुन ने अपनी इस दुर्बलता को पछाड़कर आगे बढ़ने का संकल्प लिया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में हर विपत्ति से लड़कर आगे बढ़ना होगा। संजय ने श्री कृष्ण के लिए भी एक विशेष शब्द का उपयोग किया, ऋषिकेश, जिसका अर्थ है इंद्रियों और मन के स्वामी। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो मन और इंद्रियों के स्वामी हैं, वही तो अर्जुन को इस मानसिक उलझन और कर्तव्य के भ्रम से बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, जीवन की हर कठिनाई में, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक, हमें भी अर्जुन की तरह अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करना होगा और गुरु के रूप में ऐसे मार्गदर्शक की शरण लेनी होगी जो हमें सही दिशा दिखा सके। अर्जुन ने संकल्प लिया और आगे बढ़ा। अब हमारी बारी है। आओ, हम भी जीवन की हर चुनौती को पार कर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। धृतराष्ट्र की उत्सुकता बढ़ रही थी। स्वाभाविक है, आखिर एक पिता के रूप में धृतराष्ट्र किसको विजयी देखना चाहते थे, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। वे स्वयं युद्ध में भाग नहीं ले सकते थे, लेकिन युद्ध के हर पल, हर घटना को जानने की तीव्र इच्छा उनके मन में थी। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच शोक में डूबा हुआ अर्जुन खड़ा है और उसके सामने हैं अंतर्यामी श्री कृष्ण। कृष्ण जो अर्जुन के रोते हुए चेहरे को देखकर भी मुस्कुरा रहे हैं और ये वचन बोल रहे हैं। यहाँ एक ओर है अर्जुन जो अपने मोह, दुख और भय में डूबा हुआ है, जैसे कोई बच्चा डर के कारण रो रहा हो, और दूसरी ओर हैं श्री कृष्ण जो त्रिकालदर्शी हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता। श्री कृष्ण की मुस्कान क्यों? क्या कोई ऐसे समय में मुस्कुरा सकता है? हाँ, क्योंकि कृष्ण जानते थे वह जो अर्जुन को नहीं पता था। दोस्तों, यही तो ज्ञान की शक्ति है। अर्जुन के शोक से विपरीत श्री कृष्ण की प्रसन्नता यह दर्शा रही थी कि वे इन परिस्थितियों से बिल्कुल विचलित नहीं थे, बल्कि वे पूरी तरह संतुलित और प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि एक प्रबुद्ध आत्मा जानती है कि हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, भगवान की योजना का हिस्सा होती है। हम में से कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी अधूरी समझ के कारण परिस्थितियों को दोषी मानते हैं, उन्हें अपने दुख का कारण समझते हैं और उनसे भागने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि ये परिस्थितियां हमारे दुर्भाग्य का हिस्सा हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति, चाहे वह सुख की हो या दुख की, हमारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए है।
ज्ञान युक्त होकर ही कोई ऐसी स्थितियों में शांति और संतुलन बनाए रख सकता है। भगवान द्वारा रचित यह सृष्टि पूर्ण है। चाहे प्राकृतिक आपदाएं हों, कठिन समय हो या जीवन में कोई बड़ी विपत्ति, ये सब हमारी आत्मा की प्रगति के साधन हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि जब हम आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं तब भगवान जानबूझकर चुनौतियां उत्पन्न करते हैं ताकि हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में स्थिर न हों बल्कि आगे बढ़ते रहें। यह बाहरी विलासिता के लिए नहीं बल्कि आंतरिक दिव्यता के लिए है। अर्जुन के सामने भी यही चुनौती थी, लेकिन कृष्ण जानते थे कि इन चुनौतियों का उद्देश्य क्या है और इसलिए मुस्कुराकर वे अर्जुन को उस राह पर ले जाने के लिए तत्पर थे जहां आत्मज्ञान और कर्तव्य का बोध होता है। दोस्तों, हमें भी इस बात को समझना होगा कि जीवन की हर चुनौती हमें मजबूत बनाने और हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए होती है। आइए हम भी अर्जुन की तरह अपने मोह और भय को त्याग कर श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अपने कर्तव्यों का पालन करें।